इवेल्युएट द कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एल स्क्वायर एंड एल एक्स। एल स्क्वायर और एल एक्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट आपको बताना है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है आयोटा एच कट, ऑप्शन सी है माइनस आयोटा एच कट, और ऑप्शन डी है 1। तो आपको ये बताना है एल स्क्वायर एल एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है। हालांकि आंसर इसका 0 आएगा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है, करा भी हुआ है ये तुमने, फिर भी इसको एक बार सॉल्व करके बताओ। आंसर तो इसका 0 आएगा। हाँ 0 आएगा, 0 आंसर इसका 0 आएगा। करना कैसे है इसको ऐसे करना है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर एल एक्स, फिर इनको अलग अलग कर लेना है। अलग अलग करने का मतलब एक बना लोगे एल एक्स स्क्वायर एल एक्स, प्लस एक बना लोगे एल वाई स्क्वायर एल एक्स, प्लस एक बना लोगे एल जेड स्क्वायर, ये जो है ये 0 हो जाएगा एल एक्स स्क्वायर एल एक्स। फिर ये वाला जो है इसको ऐसे लिख लोगे एल वाई एल एक्स। इसी तरह से ये जो है ये वाला, इसको आप ऐसे लिख लोगे एल जेड और एल एक्स। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर लोगे, कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लोगे, ए बी सी। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो क्या लिखा जाएगा बी ए सी प्लस बी सी ए। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, यहाँ पे वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दोगे, आंसर आ जाएगा कितना, 0। प्रॉपर्टी सब्सटीट्यूट करने के बाद आंसर आ जाएगा 0, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मैट्रिक्स, व्हाट विल बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, व्हाट विल बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल स्क्वायर फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू 1। इसके लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा। ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है एच कट 1 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0 0 -1 0 0 -1। ऑप्शन बी हमें दिया है एच कट स्क्वायर 1 0 0 0 0 0 और 0 0 -1। ऑप्शन सी हमें दिया है 2 एच कट स्क्वायर 1 0 0 0 0 0 0 0 1। और ऑप्शन डी हमें दिया है √2 एच कट स्क्वायर 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0। बताओ क्या आंसर आएगा। देखो भाई, तो यहां पर आपको इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले इसको आप उस स्टेट में लिख लो, है ना। कैसे लिखते थे, मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, एल प्राइम एम प्राइम स्क्वायर एल एम, ऐसे लिखते हैं। और फिर इसकी आइगन वैल्यू हो जाती है, एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होती है, एल एल, ये रहा ना क्वेश्चन, ये रहा। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर। एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होती है, एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर। फिर यहां क्या बचता है, यहां पर बचता है एल प्राइम एम प्राइम और एल एम। इसको हमें क्रोनेकर डेल्टा के फॉर्म में लिखना है। क्रोनेकर डेल्टा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर डेल एल एल प्राइम और डेल एम एम प्राइम। ये फंक्शन नॉर्मलाइज होगा, ये वैल्यू 1 होगी, है ना, इट विल बी 1। ये वैल्यू एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर होगी इफ डेल एल एल इक्वल्स टू 1। और ये कब होगा, जब एल इक्वल्स टू एल प्राइम हो। और डेल एम एम प्राइम इक्वल्स टू 1, ये कब होगा, जब एम इक्वल्स टू क्या हो, एम प्राइम हो। अदरवाइज ये क्या वैल्यू देगा, 0। अदरवाइज ये क्या वैल्यू देगा, 0।
तो अब कौन सी स्टेट है हमें निकालना है, L इक्वल्स टू 1 स्टेट के लिए, L इक्वल्स टू 1 स्टेट के लिए निकालना है। तो इसके लिए M की वैल्यू क्या होगी, फॉर L इक्वल्स टू 1, M की 3 वैल्यू होंगी, -1, 0 और +1, है ना भाई। L की वैल्यू के लिए M की वैल्यू कितनी होती है, 2L+1 वैल्यू होती है M की। तो L की वैल्यू कितनी है, 1, तो L की वैल्यू 1 डाली तो कितना आ गया 3, और कहां से कहां तक लाई करती है, -L से +L तक। कहां से कहां तक लाई करती है, -L से +L तक। तो इसकी 3 वैल्यू हो गई, -1, 0 और 1। अब इनकी स्टेट्स बना लो। स्टेट्स कैसे बनाओगे, L की 1 वैल्यू के लिए, L की 1 वैल्यू के लिए स्टेट्स बनेगी हमारे पास 3। एक स्टेट बनेगी 1, और कौन सी 1, ऐसे लिख लेता हूं मैं। क्या लिखा हुआ है, LM लिखा हुआ है, एक लिख लिया मैंने 1, 1। एक बनेगी 1, 0, एक बनेगी 1, -1। तो इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया मैंने सेकंड, और इसको बोल दिया थर्ड। ठीक है। कैट नोटेशन जो है, कैट नोटेशन ये किसको शो करेगा, कॉलम को, और जो ब्रा नोटेशन है ये किसको शो करेगा, रो। यहां तक क्लियर है चीजें, बताओ यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद इसकी मैट्रिक्स बना लो। मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, यहां से मैट्रिक्स बनाना चालू करो। कैसे, इधर रो चेंज होगी, रो कौन कौन सी आएगी, पहली रो 1, 1, L स्क्वायर, L स्क्वायर का ही निकाल रहे हो ना। पहला कॉलम कौन सा है, 1, 1। फिर रो चेंज हो गई, रो चेंज हो जाएगी 1, 0, दूसरी रो आ गई, तीसरी रो कौन सी आ जाएगी, 1, -1। कॉलम सेम रहेगा, कॉलम सेम रहेगा 1, 1, और यहां पर भी कॉलम सेम रहेगा 1, 1। ये कॉलम को शो कर रहा है। फिर यहां पर रो सेम रहेगी 1, 1, कॉलम चेंज हो गया, कॉलम कौन सा हो गया, कॉलम हो गया 2, है ना। तो यहां पर स्टेट कौन सी आ जाएगी, 2 वाली स्टेट कौन सी है, 1, 0। यहां पर आ जाएगा 1, 0, L स्क्वायर 1, 0। थर्ड 1, -1, और कॉलम सेम है 1, 0। फिर आ जाएगा थर्ड, थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा, रो सेम रहेगी 1, 1, कॉलम चेंज हो गया, कॉलम कितना हो गया, 1, -1। फिर यहां पर 1, 1, L स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1, -1। फिर यहां पर 1, 1, L स्क्वायर, ये 1, -1, और ये कितना हो जाएगा, 1, -1। यहां तक क्लियर है भाई। ये मैंने कैसे लिख दिया, ये क्लियर है। जो कैट है वो शो कर रहा है कॉलम को, और जो ब्रा है वो शो कर रहा है किसको, रो को। अब देखो, हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। हमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, L प्राइम M प्राइम, L प्राइम L प्राइम L स्क्वायर L M। क्या है यहां पर है L L+1 H कट स्क्वायर डेल L L प्राइम और डेल M M प्राइम। तो ये वैल्यू 1 कब बन सकती है, जब ये L और L प्राइम इक्वल हो, L और L प्राइम इक्वल हो, और M और M प्राइम इक्वल हो। तो ये है L प्राइम, ये है M प्राइम, ये है L और ये है M। तो इस केस में L प्राइम बराबर L है और M प्राइम बराबर M है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये जीरो हो जाएगा। यहां पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये जीरो, यानी कि ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए, है ना। ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए। तो बचा कौन सा, ये वाला बच गया एक, तो 1, 0, 1, 0। M प्राइम इक्वल्स टू M हो गया। यहाँ पर -1 इक्वल्स टू क्या हो गया, -1 हो गया। तो ये सेटिस्फाई कर गए। अब हमें वैल्यू डालनी है, L L+1 कट स्क्वायर। वैल्यू किसकी डालनी है, L की वैल्यू डालनी है ना। वैल्यू किसकी डालनी है, L की वैल्यू डालनी है। तो L की वैल्यू डालो, अब डालो वैल्यू, आंसर निकालो फिफ्थ का। तो फर्स्ट वाले केस में L की वैल्यू 1 डालो, तो कितना हो जाएगा, 1, 1+1 और H कट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, 2H कट स्क्वायर फर्स्ट वाले में।
इसी तरह से यहाँ पर एल की वैल्यू 1 है तो ये भी 2h कट स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर एल की वैल्यू 1 है तो ये भी 2h कट स्क्वायर बनेगा। तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, वो 2h कट स्क्वायर 0 0, ये क्या बनेगा 0, 2h कट स्क्वायर 0, ये 0 0, 2h कट स्क्वायर, h कट स्क्वायर h कट स्क्वायर। कॉमन कितना आ गया, 2h कट स्क्वायर कॉमन ही आ गया, कॉमन कितना आ गया 2h कट स्क्वायर, क्या रह गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। मैच कराओ कौन सा आंसर है। ये सी जो ऑप्शन है इसको सही कर लो, इसमें सी ऑप्शन को सही कर लो, यहां पर जीरो नहीं दिया हुआ है, सी ऑप्शन को करेक्ट कर लो। मिस प्रिंटिंग है तो यहां पर लिख लो 1, तो ये आंसर हो गया हमारा करेक्ट। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is an eigen function, which of the following is an eigen function of Lz, इनमें से कौन Lz का आइगन फंक्शन है। ऑप्शन दिया है साइन थीटा, ई आयोटा फाई, ऑप्शन बी दिया है ई पावर आयोटा थीटा साइन फाई, ऑप्शन सी दिया है ई पावर आयोटा फाई साइन फाई, और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। Lz की एक वैल्यू बनाई थी और मैंने तुम्हें कहा था इसको याद रखना, तुम्हारे बहुत काम आएगी Lz की वैल्यू। वो Lz की वैल्यू कौन सी थी, Lz इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच का डेल अपॉन डेल फाई, है ना। स्पेरिकल हार्मोनिक में हमने एक वैल्यू बनाई थी Lz की, तो Lz की वैल्यू बनी थी माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल फाई। हमें क्या बनाना है, आइगन फंक्शन बनाना है Lz का। तो Lz एक तरह से ऑपरेटर हो गया, Lz क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, तो इसका आइगन फंक्शन बताना है हमें। तो इसका मतलब Lz को यदि मैं किसी फंक्शन पे ऑपरेट कराऊंगा तो हमें क्या मिलेगी, एक आइगन वैल्यू मिलेगी, और वो फंक्शन सेम टू सेम मिल जाना चाहिए, वही आइगन फंक्शन होगा। तो अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, मतलब एक एक को यूज करके चेक करके देखना पड़ेगा किस पे मैच कर रहा है किस पे नहीं कर रहा। तो Lz की ये वैल्यू हो गई ऑपरेटर की, तो यहाँ पर मैंने ऑपरेटर लगा दिया माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल फाई, और जो फाई साई फंक्शन है उसको मैंने ये ले लिया इनिशियल, पहले ये वाला चेक कर लूँ, तो ये चेक कर लूँ तो ये क्या बनेगा, यहां से ले लिया मैंने साइन थीटा और ई टू द पावर आयोटा फाई, और ये ए साई एज इट इज है। तो अब यहां पर अगर इस फंक्शन पे मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो साइन थीटा तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो साइन थीटा कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, तो ये क्या बनेगा माइनस आयोटा एच कट, साइन थीटा कांस्टेंट बाहर, ठीक है, क्या निकल गया बाहर। उसके बाद ई टू दी पावर आयोटा फाई का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, ई टू दी पावर आयोटा फाई, और आयोटा आगे आ जाएगा, तो आयोटा आ गया आगे, और ये एज इट इज उतर गया ई टू दी पावर आयोटा फाई, ई टू दी पावर आयोटा फाई। तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या वैल्यू दे देगा माइनस वन, माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस, तो ये एच कट साइन थीटा ई टू दी पावर आयोटा फाई, यानी कि फंक्शन हमारे पास वापस आ गया, फंक्शन हमारे पास वापस आ गया। तो इसकी जो आइगन वैल्यू हो गई वो हो गई एच कट, और फंक्शन एज इट इज सेम आ गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो इसका आइगन फंक्शन है वो क्या हो गया, ए हो गया, इसका जो आइगन फंक्शन है वो क्या हो गया, ए हो गया। और अगर हमें पूछ ले कि इसके आइगन वैल्यू बताओ तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो गई, एच कट, तो ये क्या हो गया आइगन वैल्यू। क्लियर है, हाँ इजी था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कम्यूटेटर ब्रैकेट,
कम्यूटेटर ब्रैकेट बिटवीन पी एक्स वेक्टर पी एक्स ऑपरेटर सॉरी एंड एल जेड ऑपरेटर, पी एक्स ऑपरेटर एंड एल जेड ऑपरेटर। ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑप्शन ए है आयोटा एच कट पी वाई ऑपरेटर, ऑप्शन बी आपको दिया है माइनस आयोटा एच कट पी वाई ऑपरेटर, ऑप्शन सी आपको दिया है आयोटा एच कट पी एक्स ऑपरेटर, और ऑप्शन डी आपको दिया है माइनस आयोटा एच कट और पी एक्स ऑपरेटर। ये दोनों सेम, अच्छा ये प्लस है। देखो यहां पर हम आपको कम्यूटेटर सॉल्व करना है। किसका कम्यूटेटर सॉल्व करना है? आपको कम्यूटेटर सॉल्व करना है पी एक्स और एल जेड का। तो यहां पे आपको प्रॉपर्टी लगानी है ए बी वाली, तो ए बी वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पी एक्स एल जेड माइनस एल जेड पी एक्स, तो पी एक्स एल जेड माइनस एल जेड पी एक्स। अब क्योंकि यहां पर ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो आपको यहां पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पी एक्स का और एल जेड का। तो पी एक्स और एल जेड का फॉर्मूला क्या होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये याद रखना तुम लोग। तो पी एक्स का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस आयोटा एच कट और डेल ओवर डेल एक्स, और एल जेड का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस आयोटा एच कट और एक्स डेल अपॉन डेल वाई और माइनस वाई डेल अपॉन डेल एक्स, ये फॉर्मूला रहेगा। तो ये हमें यहां पर रखना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सारी, तो क्या आएगा, पी एक्स की जगह तो आप रख दोगे माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स, एल जेड की जगह आप ये पूरी की पूरी वैल्यू रखोगे, एल जेड की जगह क्या रखोगे, माइनस आयोटा एच कट, और यहां क्या रख रहे हो, एक्स डेल ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल ओवर डेल एक्स, फिर आप रखोगे माइनस एल जेड की जगह आप क्या रखोगे, इसको ब्रैकेट को बंद कर लो यहां पर, फिर आपको रखना है एल जेड की जगह, एल जेड की जगह वापस से ये वैल्यू माइनस आयोटा एच कट और ये एक्स डेल ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद पी एक्स की वैल्यू, तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, पी एक्स की वैल्यू है माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स, तो माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स। तो ये सारी वैल्यूज हमने रख दी। एक्सचेंज कैसे हुआ, मतलब ये एल जेड की वैल्यू निकालते ना हम, ये मैट्रिक्स बना के वैल्यू नहीं निकालते, आयोटा जे के आई जे के आर क्रॉस पी एक्स वाई जेड डेल ओवर डेल एक्स आयोटा एच कट डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड, वो शुरू में मैंने तुम्हें नहीं सिखाया था वैल्यू निकालना। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या बनेगा, देखो यहां से आयोटा एच कट ये, आयोटा एच कट ये, आयोटा एच कट ये और आयोटा एच कट ये, तो आयोटा एच कट पूरे में से कॉमन आ गया माइनस का, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो पूरे के पूरे में से कॉमन निकाल दिया आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, आयोटा स्क्वायर को हम माइनस में बना देंगे वैल्यू, तो बचा क्या, बचेगा डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल एक्स का डिफरेंशिएशन लगाना है, डेल ओवर डेल एक्स एक्स डेल ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल ओवर डेल एक्स, यहां ये पूरे का कॉमन ले लिया ना, ये पूरे में से कॉमन ले लिया, और यहां क्या बनेगा, यहां पे बन रहा है डेल ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल ओवर डेल एक्स, और यहां क्या बन रहा है, ये बन रहा है डेल ओवर डेल एक्स। आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिख दोगे -1, आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दोगे -1, तो ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर, माइनस एच कट स्क्वायर, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करो, एक मिनट, डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करो। सबसे पहले डेल अपॉन डेल एक्स का एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, और साई भी लगा लेना है, यहाँ पर साई फंक्शन है, फंक्शन साई ले लेना, ये मैंने लगाया नहीं है तो यहाँ साई लगा लो बाहर। तो सबसे पहले एक्स का करोगे डेल अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या बनेगा, 1 बनेगा, तो वो 1 बनेगा, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर बन जाएगा डेल साई ओवर डेल वाई, पहला तो ये आ गया डेल साई ओवर डेल वाई। अब एक्स को छोड़ दोगे और इसका करोगे तो ये बनेगा डेल 2 अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस एक्स को छोड़ दिया,
डेल टू साई और डेल एक्स और डेल वाई, ये दूसरा बन गया है ना। पहले किया एक्स को क्या कर दिया, तो डेल साई अपॉन डेल वाई एज इट इज, फिर उसके बाद आपने एक्स को छोड़ दिया तो दूसरा बनेगा डेल टू साई ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये तो पहला हो गया। अब करना है वाई का, तो वाई का करोगे जब, तो एक बार वाई का करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो वो तो देगा जीरो, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वो क्या देगा जीरो। अब आपको क्या छोड़ देना है, वाई को छोड़ देना है, तो वाई को छोड़ दोगे तो ये माइनस में बनेगा, तो ये बनेगा माइनस वाई डेल टू साई ओवर, और यहाँ क्या बनेगा डेल एक्स टू, है ना। तो ये क्या बनेगा डेल एक्स टू। यहां तक क्लियर है, ये देख लो एक बार, यहां तक क्लियर है ना। ये पहला वाला हो गया, मतलब ये वाला ब्रैकेट ओपन हो गया पहले, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो है ब्रैकेट, ये वाला, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट जब करोगे तो ये इसको करना है इससे, तो ये बनेगा x डेल टू साई और डेल वाई डेल एक्स, तो ये बनेगा माइनस का, तो ये बनेगा माइनस का x डेल टू साई ओवर डेल वाई और डेल एक्स, डेल वाई और डेल एक्स, ठीक है। फिर आपको बनाना है इसका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा y डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू, तो ये बनेगा प्लस y डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू, ये बन गया। अब ये मल्टीप्लाई कर दो माइनस एच कट स्क्वायर से पूरे को, माइनस एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बना डेल साई ओवर डेल वाई, ये बन गया प्लस एक्स एच कट स्क्वायर डेल टू साई ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये बन गया प्लस वाई एच कट स्क्वायर डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू, ये फिर से प्लस बन जाएगा एक्स एच कट स्क्वायर डेल टू साई ओवर डेल वाई डेल एक्स, और ये बन जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर वाई डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू। चेक करो एक बार, ये गलत तो नहीं है कुछ, इसमें चेक कर लो एक बार। तो क्या कुछ कट रहा है इसमें, कुछ कट रहा है? ये मेरे हिसाब से यहाँ प्लस साइन आएगा, मैंने माइनस साइन ले लिया है, ये प्लस आएगा ना यहाँ पर, ये मैंने माइनस ले लिया, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये माइनस होगा। तो एक तो ये गया तुम्हारा, साइन चेक कर लेना एक बार, साइन वापस से कहीं इधर उधर तो नहीं कर दिया मैंने। एक तो ये कटा, ये कट गया, फिर तुम्हारा वाई एच कट स्क्वायर डेल, ये कट गया, ये कट गया, तो बचा गया माइनस एच कट स्क्वायर डेल साई ओवर डेल वाई, ये बच गया। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस एच कट माइनस आयोटा एच कट और डेल ओवर डेल वाई और साई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी बन गई, ये वैल्यू बन गई लीनियर मोमेंटम पी वाई की, तो ये बन गया माइनस आयोटा एच कट और इसको लिख दिया मैंने पी वाई, और ये हो गया साई। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयोटा एच कट पी वाई साई। मैच कराओ कौन सा ऑप्शन है, माइनस आयोटा एच कट पी वाई, तो बी ऑप्शन आ गया बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? बोला है फाइंड द कम्यूटेटर, फाइंड द कम्यूटेटर एल जेड साइन टू फाइव, एल जेड साइन टू फाइव। ऑप्शन हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है आयोटा एच कट कॉस फाइव, ऑप्शन बी है आयोटा एच कट कॉस टू फाइव, ऑप्शन सी है माइनस आयोटा एच कट कॉस फाइव, और ऑप्शन डी है माइनस आयोटा एच कट और कॉस टू फाइव। अब देखो ये स्पेरिकल हार्मोनिक में है ना, दिस इज एन स्पेरिकल हार्मोनिक क्योंकि यहां पे फाइव दिया हुआ है, तो दिस क्वेश्चन इज इन स्पेरिकल हार्मोनिक कोऑर्डिनेट्स, दिस क्वेश्चन इज इन स्पेरिकल हार्मोनिक कोऑर्डिनेट्स, स्पेरिकल हार्मोनिक कोऑर्डिनेट्स।
अगर ये स्पेरिकल हार्मोनिक कोऑर्डिनेट्स में है तो एल जेड की वैल्यू आपको यूज करनी है। एल जेड की वैल्यू क्या थी, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल फाई, ये वैल्यू यूज करेंगे। और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दोगे आप ए बी वाली, तो ए बी वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये जो कम्यूटेटर लिखा हुआ है एल जेड साइन 2 फाई, इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिख दोगे एल जेड साइन 2 फाई माइनस साइन 2 फाई और एल जेड, ऐसे लिख दिया। अब एल जेड क्या ऑपरेटर है, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल फाई, और साई आप इसमें लगा दोगे, इसमें आप साई से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां क्या बनेगा, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल फाई साइन 2 फाई, एक तो ये बन गया पहला। फिर यहां बन जाएगा माइनस साइन 2 फाई और ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल फाई और ये पूरे में लगा दिया मैंने साई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर क्या आएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो साइन 2 फाई का डिफरेंशिएशन होगा पहले, और साइन 2 फाई का डिफरेंशिएशन जब होगा तो वो क्या देगा, कॉस 2 फाई, और 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो यहां जब इसको सॉल्व करोगे पहला तो क्या बनेगा, माइनस आयोटा एच कट 2 आएगा और ये क्या बनेगा, कॉस 2 फाई, कॉस 2 फाई और ये साई रहेगा ही साथ में, तो ये साई, ठीक है। पहला तो ये बन गया। यू ए बी मेथड से करोगे यू बी मेथड से, तो साई कांस्टेंट रख दिया इस टाइम। अब साई का करना है तो साइन 2 फाई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यानी कि माइनस आयोटा एच कट और साइन 2 फाई कांस्टेंट रख दिया, और ये क्या बनेगा, डेल साई ओवर डेल फाई। तो अभी हमने इसको सॉल्व किया है ना भाई। पहले ये साई को भी अंदर, मैं इसको दोबारा से लिख के बता देता हूं आपको, मैं दोबारा से लिख के बता देता हूं। मैंने ये किया है माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल फाई, और ये अब मैं यूवी मेथड से सॉल्व करूंगा इसको, ये साई, और यहां पर ये एज इट इज लिखा हुआ है साइन 2 फाई, और ये कितना हो गया है, ये हो गया है माइनस आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल फाई, ये ऐसे हो गया है। तो अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट, पहले साइन 2 फाई का कर दो, साइन 2 फाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस 2 फाई बनेगा, कॉस 2 फाई बनेगा, और 2 भी आ जाएगा आगे, तो ये 2 भी आ गया। अब आपको करना है किसका, साई का, तो साई का करोगे तो माइनस आयोटा एच कट साइन 2 फाई एज इट इज, और ये क्या रहेगा, डेल साई ओवर डेल फाई, और उसके बाद ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख दोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस आयोटा एच कट, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, तो साइन 2 फाई और डेल साई ओवर डेल फाई, तो ये दोनों वैल्यू कट गई। कौन कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास, आंसर बचेगा -2 आयोटा एच कट कॉस 2 फाई, माइनस आयोटा एच कट कॉस 2 फाई और साई, ये 2 आएगा ना आंसर में। 2 क्यों नहीं आ रहा आंसर में, मैंने डिफरेंशिएशन गलत किया है क्या, हाँ डी ऑप्शन आ गया, गलत किया है क्या डिफरेंशिएशन, सही तो है। यहाँ 2 नहीं है आंसर में, यहाँ 2 भी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कम्यूटेटर, फाइंड द कम्यूटेटर एल जेड कॉस फाई, एल जेड कॉस फाई, ऑप्शन है आयोटा एच कट साइन फाई, ऑप्शन बी है आयोटा एच कट कॉस फाई, ऑप्शन सी है आयोटा एच कट, और ऑप्शन डी है माइनस आयोटा एच कट साइन फाई। वैसे ही करना है, तो सेम ये कर लोगे क्या, होमवर्क है, वैसे ही करना है, सेम वैसे ही करना है।
जैसा अभी इसके पहले वाला किया था वैसा ही करना है, तो ये तो मेरे हिसाब से हो जाएगा तुमसे, इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ तुम तो, ये तो कर ले जाओगे कर ले जाओगे। इसका आंसर बता देना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ तो, क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द केस, कंसीडर द केस in which L is equals to 1. Find the matrices representing the operator L plus H क्या HW होमवर्क, रिप्रेजेंटिंग द ऑपरेटर L प्लस, ऑप्शन है एच कट 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1, ऑप्शन बी है एच कट स्क्वायर 1 0 0 0 0 0 और 0 0 -1, ऑप्शन सी है 2 एच कट स्क्वायर 1 0 0 0 0 0 और 0 0 1, और ऑप्शन डी है अंडर रूट 2 एच कट स्क्वायर 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0। ए आंसर अभी बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर, हाँ ए आंसर, ए आंसर आएगा इसका, ए सही है। ये करना है भाई, तो ये एल प्लस ऑपरेटर है। एल प्लस ऑपरेटर का मतलब हो गया है राइजिंग ऑपरेटर। राइजिंग ऑपरेटर के लिए जब आप आइगन स्टेट लिखोगे इसकी या डायरेक्ट नोटेशन लिखोगे, तो डायरेक्ट नोटेशन इसका लिखा जाएगा एल प्राइम एम प्राइम एल प्लस ऑपरेटर, और ये है एल एम। तो इसकी जो आइगन वैल्यू आती है वो आइगन वैल्यू कितनी आती है इसकी, वो आती है एल एल प्लस 1, कट बाहर आता है, और माइनस एम एम प्लस 1, और यहाँ पर ये बनता है एल प्राइम एम प्राइम और एल, और क्योंकि राइजिंग स्टेट है, राइजिंग ऑपरेटर है, इसलिए बन जाता है एम प्लस 1। ठीक है, एम प्लस 1 ये बन जाता है। तो ये हमारे लिए सेटिस्फाई होना अब जरूरी है, इसको सेटिस्फाई कराना है। तो किसके लिए लिखना है, एल इक्वल्स टू 1, तो एल इक्वल्स टू 1 के लिए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 0 और -1। तो वही 3 स्टेट बनेगी, बना लो। 3 स्टेट कौन कौन सी बनेगी, एक बनेगी 1 1, एक बनेगी 1 0 1 0, और एक कौन सी बनेगी 1 -1। तो ये तो 1, ये 2 और ये 3। तो ठीक उसी तरह से मैट्रिक्स बना लो जैसे हमने पहले बनाई थी। हाँ, यहां पर ये ध्यान रखना, अब यहां पर m प्लस 1 चलेगा, तो लिखना तो वही है जो हमने पहले लिखा था, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो 1 1 l प्लस 1 1, तुम अपनी कॉपी में लिखते रहो मेरे साथ साथ, ये 1 0, ये 1 -1, ये l प्लस, ये 1 1, ये l प्लस, ये 1 1, फिर ये हो जाएगा 1 1 1 0 1 -1, ये l प्लस ये ऊपर लिख रहा हूं मैं, गलत लिख रहा हूं, ये l प्लस नीचे आएगा, ये कर लेना ठीक है ना। तो l प्लस और l प्लस, यहां आएगा 1 0, दूसरी स्टेट चल रही है 1 0 और 1 0, और ये बनेगा 1 1 1 0 और 1 -1। तो ये होगा l प्लस l प्लस l प्लस, देन इट इज 1 -1 1 -1 और 1 -1।
अब यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। सेटिस्फाई कराने के लिए आपके पास L इक्वल्स टू L प्राइम होना चाहिए और M प्राइम इक्वल्स टू M प्लस 1 होना चाहिए, तब तो ये सेटिस्फाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो पहला वाला केस देखो, ये L प्राइम है और ये L है, तो L प्राइम इक्वल्स टू M हो गया, परंतु M प्राइम की वैल्यू कितनी आ रही है, M 1 आ रही है, और ये वैल्यू कितनी जा रही है 1 प्लस 1, है ना भाई। ये जो वैल्यू है ये कितनी बन रही है, राइजिंग ऑपरेटर तो M प्लस 1 बन रही है, यानी कि ये अगर 1 है तो ये 2 बन रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा पहला। दूसरे वाले केस में देखो, दूसरे वाले केस में ये 1 है, ये L प्राइम है और ये L है, तो ये तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर ये 1 और ये कितना बन रहा है M प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1, यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन बन गई है 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर 1 आ गया, यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया। ये सेटिस्फाई नहीं होगा ये वाला। फिर जो इक्वल वाले हैं वो एक भी सेटिस्फाई नहीं होना, ये भी नहीं होना। यहाँ पर आ रहा है -1, है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है -1 आ रहा है। पहले इसको देख लो, यहाँ पर ये 0 है और ये कितना जा रहा है 1 1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर भी क्या है 0 है, तो 0 प्लस 1 करोगे तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ पर 0 है और -1 प्लस 1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है -1 है तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, यहाँ पर क्या है तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी कि ये दो केस सेटिस्फाई होंगे खाली। तो इन दोनों केस को उठा लो बस। तो इस केस में तो L की वैल्यू कितनी लेनी है 1 और M की वैल्यू कितनी लेनी है 0। L की वैल्यू 1 और M की वैल्यू कितनी लेनी है 0, ये वाली वैल्यू 0। ठीक है, M की वैल्यू ये है, M की वैल्यू 0, तो 0 वैल्यू लो। तो क्या लिखोगे, एच कट L की वैल्यू ली आपने 1, ये 1 L की वैल्यू 1 1 प्लस 1 माइनस M की वैल्यू कितनी 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा h √2, एच कट √2, ये तो हो गई इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू हो गई h कट √2। फिर इसकी वैल्यू लो, तो यहाँ पर L की वैल्यू कितनी लेनी है 1 और जो h कट जो M है M की वैल्यू कितनी लेनी है -1, तो यहाँ पर वैल्यू रखो। नहीं, यहाँ पर भी M की वैल्यू लेनी है 0, लोएस्ट वैल्यू ले लेना, h कट और ये कितना बनेगा 1 1 प्लस 1 और M की वैल्यू कितनी ले ली 0, तो M की वैल्यू 0, तो M की वैल्यू 0 हो गई, तो ये भी कितना हो गया h कट 2। तो इस मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, पहला टर्म सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये हो गया h√2, ये 0, ये 0, ये 0, ये कितना हो गया h√2, ये 0, ये 0 और ये 0। कॉमन कितना निकल जाएगा, h√2 कॉमन निकल जाएगा, h√2 कॉमन निकल जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, 1 1, डी ऑप्शन आना चाहिए, डी। मैंने शायद फॉर्मूला गलत लिख दिया है, नहीं सही लिखा है फॉर्मूला, ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ये √2 h कट आएगा सिर्फ यहाँ पर, ये हटा लो यहाँ से h कट, ये बड़ी मिस प्रिंटिंग है यार बुक में, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई ये। बताओ ये बताओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सिस्टम which is initially in the state psi theta phi is equals to 1 upon √5 y नहीं है psi है, psi 1 और -1 1 -1 थीटा फाई प्लस √3 अपॉन 5 साई 1 0 और थीटा फाई
थीटा फाई, और थर्ड है √1/5, 1/√5 साई 1 और थीटा फाई। फाइंड साई एल प्लस साई, ये निकालना है। ऑप्शंस आपको दिए हैं 2√3/5 एच कट, ऑप्शन बी आपको दिया है 2√6/5 एच कट, ऑप्शन सी आपको दिया है √3/5 एच कट, और ऑप्शन डी आपको दिया है 2√3/4 एच कट। ये जो क्वेश्चन है इसमें तुम्हें ये 1 है, 1 है ना, इसको सही कर लो। ये लिखा हुआ है 1, 1 - 1। अब यहां पर थोड़ा सा ये अटपटा सा इक्वेशन लिख दिया है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो मैं बता देता हूं। ये जो वैल्यू लिखी हुई ना, अगर ये साई लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है LMN, यानी कि ये 1 जो है ये किसकी वैल्यू है, L की वैल्यू है। M जो है वो किसकी वैल्यू है, -1 जो है वो किसकी वैल्यू है, M की वैल्यू है। तो कुल मिलाकर यहां पर लिखा हुआ है 1 - 1 1 1, और यहां पर लिखा हुआ है 1 0, यानी कि L की वैल्यू 1 है। तो गिवन क्या है, गिवन ये है कि L की वैल्यू 1 है और M की वैल्यू कितनी है, वही 1 0 और -1 है ना। तो ये इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, डायरेक्टली ये नहीं लिखा हुआ है। तो 1 0 -1 ये लिखा हुआ है ना। कैसे करोगे अब, तो L प्लस ऑपरेटर है, L प्लस ऑपरेटर, तो L प्लस ऑपरेटर वाली कंडीशन लगानी है। तो सबसे पहले तो इसको तुम कैट नोटेशन में लिख लो। कैट नोटेशन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, साई, सॉरी, कैट नोटेशन में साई, पहला कितना हो गया 1/√5, L की वैल्यू कितनी हो गई 1, M की वैल्यू 1 लिख लो, तो 1 1 प्लस, दूसरा कितना हो गया √3/5, ये कितना हो गया 1 0 1 0, और तीसरा कितना हो गया 1/√5, और ये कितना हो गया 1 1। ये 1 - 1 होना चाहिए ना, ये है पहला वाला -1, ये -1। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू आ गई है। अब L प्लस चाहिए तो राइजिंग ऑपरेटर वाली कंडीशन लगेगी यहां पर, और हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट नोटेशन निकालना है इसका। तो इसका डायरेक्ट नोटेशन बनाओगे तो कैसे बनाओगे, साई L प्लस और साई, है ना, साई L प्लस और साई, ये इसका डायरेक्ट नोटेशन बनाओगे। तो वो ही बनाओगे जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि L प्लस नोटेशन जब लिखते हो आप तो उसमें क्या बनता है, एच कट L प्लस 1 -M M प्लस 1, और यहां क्या बन जाता है L और M प्लस 1। तो यहां पर वही सेटिस्फाई करेगा जो नॉर्मलाइज कर रहा होगा, जो नॉर्मलाइज नहीं कर रहा होगा वो तो 0 हो जाएगा। और नॉर्मलाइज कौन सा नहीं करेगा, 1 - 1 वाला नॉर्मलाइज नहीं करेगा, 0 वाला नॉर्मलाइज कर जाएगा, 1 वाला नॉर्मलाइज कर जाएगा, है ना, 0 वाला नॉर्मलाइज कर जाएगा, 1 वाला नॉर्मलाइज कर जाएगा। तो यहां पर क्या बनाओगे आप, इसका ब्रा नोटेशन के साथ क्या बनाओगे, तो पहला तो लिखोगे √3/5 वाला, √3/5 लिखोगे तो 3/5 बन जाएगा वो। पहले मैं पूरा बना देता हूं, इसको मल्टीप्लाई कराना है ना, इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कराना है। हाँ, तो ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई कराओ, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। तो साई L प्लस साई, तो इसका ब्रा नोटेशन पूरे के पूरे का, इस पूरे का ब्रा नोटेशन क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे 1/√5 और 1 - 1 प्लस √3/5, ये क्या बनेगा 0 1 LM, है ना, तो 1 0, और प्लस ये क्या बनेगा 1/√5, 1/√5, और ये क्या बनेगा 1 1। अरे यार, हाँ,
एक मिनट रुको, वो गायब हो गया पीछे का, एक मिनट रुको यार। अरे यार पीछे वाला गायब ही हो गया पूरा। वो पीछे वाला ध्यान है क्या, वो मिस हो गया मेरे से। 1 √1/5। और ये क्या लिखा हुआ था पीछे, क्या यार, मैं देख लेता हूँ एक बार। 1 0 और 1 1, 1 1। और ये तो हो गया ब्रा नोटेशन, और इसका करना है L+। और अब कैट लिख दो एज इट इज, तो 1/√5। और पहला 1 - 1 प्लस √3/5। ये कितना बनेगा, 0 1, 1 0, 1 0 प्लस 1/√5। और ये कितना बनेगा, 1 1। ये बनेगा। तो अब इनके मल्टीप्लिकेशन चालू करो। मल्टीप्लिकेशन चालू करोगे तो इसका एक बार इससे मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये बनेगा 1/5, 1/√5, 1/√5, 1/5 बचेगा। तो ये बनेगा 1 - 1 L+। और 1 - 1, ये तो जीरो वैल्यू दे देगा ये वाला। प्लस 1/√5 को अब मल्टीप्लाई करो, ये बड़ा डंडा लगा दो यहाँ पर। इसको पहला मल्टीप्लाई इससे कर दिया, इसके साथ। अब इसको √3/5 से मल्टीप्लाई करो। √3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3/5 बनेगा। ये बनेगा 1 - 1 और ये बनेगा 1 0। ठीक है। फिर 1/√5 को 1/√5 से मल्टीप्लाई करो। तो अब मैं इस पेन से लिख रहा हूँ इसको, तो ये बनेगा 1/5, 1 - 1 L+। और ये बनेगा 1 1। ये पहले वाले के लिए बन गया। इसी तरह से दूसरे वाले के लिए बनाओ, यानी कि √3/5 वाले के लिए। √3/5 को 1/√5 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3/5। ये है 1 0, ये है L+। और ये 1 - 1, ये 1 - 1 प्लस √3/5 को √3/5 से, तो 3/5, 1 0। ये L+। और ये 1 0 प्लस √3/5 को 1/5 से, तो √3/5। तो ये बनेगा 1 0 और L+ और 1 1। अब 1/√5 1 1 को मल्टीप्लाई करना है थर्ड में। 1/√5 ये मल्टीप्लाई होगा 1/√5 से, तो ये बनेगा 1/5। 1/5, 1 - 1, 1+1, सॉरी ये +1 है, 1 1। और ये कितना बनेगा, पहला वाला है L+1 - 1। फिर ये बनेगा सेकंड पे √3/5, √3/5। तो ये कितना बनेगा, √3/5, 1 1 L+1 0, 1 0, 1 0 प्लस ये बनेगा 1/5, 1 1 L+ और 1 1। अब देखो कौन कौन से जीरो हो जाएंगे वो चेक करो। ये पहला वाला जीरो हो जाएगा, क्योंकि M+1 पे जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। कुल मिला के बात ये है। दूसरा वाला भी नॉर्मलाइज नहीं होगा, ये वाला भी नॉर्मलाइज नहीं होगा, थर्ड वाला नॉर्मलाइज नहीं होगा। और इसकी बात करें तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जीरो है। और यहाँ पर हो जाएगा -1 + 1, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो इसको मैं ब्रैकेट को ऐसे लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ ब्रैकेट में। ये नॉर्मलाइज नहीं होगा। ये वाला यहाँ जीरो है, और यहाँ पर क्या आएगा 1 + 1, ये भी नॉर्मलाइज नहीं होगा। यहाँ पर नहीं होगा नॉर्मलाइज। यहाँ पर ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, ये वाला नॉर्मलाइज हो जाएगा। और ये भी नॉर्मलाइज नहीं होगा। ये समझ में आ गया कैसे करा मैंने। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है।
अब देखो अब क्या करना है, अब इन दोनों की वैल्यू लेनी है। तो इन दोनों की वैल्यू लेनी है तो हमारे पास जो इसकी आइगन वैल्यू है इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, यानी कि साई एल प्लस साई। तो हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक तो आई है √3/5 10 एल प्लस और 1 - 1 प्लस यहां पर क्या बना है √3/5 और 1 एल प्लस और 10 तो एल प्लस की जो आइगन वैल्यू है वो कितनी है, एच कट एल प्लस 1 माइनस एम प्लस 1। एल की वैल्यू कितनी रखनी है, दोनों ही केस में एल की वैल्यू 1 रखनी है और एम की वैल्यू 0 रखनी है। तो √2 वैल्यू बनेगी, तो ये बनेगा 2√3/5 और इंटू √2 कट। तो √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6। तो ये आंसर आएगा 2√6/5 कट, ये आंसर आएगा, है ना, ये आंसर आएगा। और मैं चेक कर लेता हूं, हाँ आंसर यही है, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है।